पोनपोन नाम का एक बड़ा ही खूबसूरत और शांत सा गांव था। सब कुछ अपनी रफ्तार से चलता था, लेकिन उस शांति के बीच एक ऐसी जगह भी थी जिसका नाम लेते ही लोगों के दिल में डर बैठ जाता था। वो जगह थी एक पुरानी वीरान हवेली। ये गांव वालों के लिए कोई मामूली सलाह नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सख्त चेतावनी थी। उस हवेली के बारे में न जाने कितनी ही कहानियां थी, कितने ही रहस्य थे। एक अजीब सा डर का माहौल था और कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब होता क्या है, एक शाम को गांव के दो लोग, रामू और स्वामी, बहुत ही खराब मौसम में फंस जाते हैं। जोरदार ओले पड़ रहे थे और जान बचाने के लिए वो उसी बदनाम हवेली में घुस गए। अंदर अंधेरे में उन्हें एक कोने में एक अजीब सी बुढ़िया दिखाई दी, बिखरे हुए बाल, और वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। बस ये देखते ही दोनों के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो ओलों की मार सहने को तैयार थे, पर वहां एक पल भी नहीं रुक सकते थे। चीखते हुए वहां से भागे। इस घटना के कुछ दिनों बाद गांव में 4 नए लोग आते हैं, राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके भाई रमन और प्रेम। और उन्होंने आते ही ऐलान कर दिया कि वो उस हवेली के असली वारिस हैं और उसे बेचने के लिए आए हैं। गांव वालों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, उस अजीब बुढ़िया के बारे में बताया, लेकिन उन चारों ने सब कुछ गांव की बकवास कहकर टाल दिया। देखिए, उनकी नजरों में वो हवेली कोई डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। तो गांव वालों की बात अनसुनी करके वो चारों हवेली के अंदर चले गए। अंदर की शान और शौकत देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन तभी उनका सामना उसी रहस्यमयी बुढ़िया से हो गया। रिया ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? और उस बुढ़िया के मुंह से निकले बस इसी एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। खजाना। ये शब्द सुनते ही उन चारों की आंखों में लालच की एक अलग ही चमक आ गई। हवेली बेचने का प्लान तो जैसे हवा हो गया। अब तो बस एक ही मकसद था, उस छिपे हुए खजाने को ढूंढ निकालना। फिर क्या था, पागलों की तरह खोज शुरू हो गई। पूरी हवेली को सिर पर उठा लिया, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगा। तब उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने गांव वालों को खजाने में हिस्से का लालच दिया, और बस हिस्सेदारी का नाम सुनते ही गांव वालों का सारा डर लालच में बदल गया और वो भी मदद के लिए तैयार हो गए। अगले दिन जब सब मिलकर खोज कर रहे थे, तो एक गांव वाले की नजर मलबे के ढेर के नीचे दबे एक अलग से पत्थर पे पड़ी। जैसे ही उस पत्थर को हटाया गया, नीचे की ओर अंधेरे में जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी। एक छिपा हुआ तहखाना। सब एक एक करके हिम्मत जुटाकर उस अंधेरे तहखाने में उतरे। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने एक पुराना, बहुत भारी लोहे का संदूक देखा, और उसे देखते ही वो बुढ़िया चिल्ला उठी, मिल गया मेरा खजाना। अब सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। क्या था उस संदूक में? सोना, हीरे, जवाहरात, या फिर कोई ऐसा भयानक राज जो सदियों से इस अंधेरे में कैद था? और जैसे ही वो संदूक खुला, वहां मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे का कंकाल था। वो चारों धोखेबाज तो डर के मारे पीछे हट गए, पर वो बुढ़िया वो संदूक से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। हर कोई हैरान था कि ये हो क्या रहा है। और फिर उस बुढ़िया ने, जिसका नाम गौरी था, अपनी दिल दहला देने वाली कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि ये हवेली हमेशा से ऐसी नहीं थी, ये कभी उसका घर, उसका स्वर्ग हुआ करती थी। कहानी ये थी कि गौरी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसके पति और ससुर को बेटा चाहिए था। तो बेटे की चाह में एक तांत्रिक के कहने पर उसके पति ने अपनी ही नन्ही सी बेटी की बलि दे दी। जब गौरी को यह पता चला तो वो गुस्से और दुख में पागल हो गई, और उसने अपने पति, ससुर और वहां खड़े हर उस शख्स को मार डाला जो इस जुर्म में शामिल था। फिर उसने अपनी बेटी के शरीर को उस संदूक में रखा और उसे ही अपना खजाना मान लिया। वक्त गुजरता गया, तहखाने का रास्ता टूट गया और गौरी अपनी यादों के साथ ऊपर हवेली में अकेली रह गई। तब जाकर लोगों को समझ आया कि गौरी के लिए वो कंकाल सिर्फ हड्डियां नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी। वो किसी दौलत की नहीं, बल्कि अपनी ममता की, अपनी बेटी की आखिरी निशानी की रखवाली कर रही थी। ये कहानी सुनकर जहां सब संत थे, वहीं राजीव को घिन आ रही थी। वो चिल्लाया, ये खजाना नहीं, सिर्फ हड्डियां हैं, और उसने संदूक को एक जोर की लात मार दी। बस ये देखते ही गौरी एक घायल शेरनी की तरह दहाड़ी और अपनी बच्ची के संदूक को लेकर हवेली के अंदर भाग गई। चारों उसे पकड़ने के लिए अंदर भागे, लेकिन एक एक करके गौरी के बिछाए जाल में फंसते चले गए।
अब गुस्से में बौखलाकर राजीव ने पुलिस को बुला लिया, ये सोचकर कि गौरी को पागल साबित कर देगा। लेकिन उसकी ये चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। पुलिस ने आते ही मालिकाना हक के कागजात मांगे जो उनके पास थे ही नहीं, और आखिर में उन्हें अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ा। पुलिस ने उन चारों धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों ने मिलकर उस मासूम बच्ची का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। गौरी को इलाज के लिए भेज दिया गया और गांव वालों ने फैसला किया कि वो उस मनहूस हवेली को अब एक नई, बेहतर पहचान देंगे। वो हवेली जो कभी डर, लालच और दुख की निशानी थी, आज वो ज्ञान का मंदिर बन चुकी है। उसके बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। एक माँ के दर्द ने उस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया, अंधेरे को रोशनी में और खौफ को उम्मीद में बदल दिया।